शांति। आज 3 फरवरी 2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में महादिव्य ज्योति बाबा ने सदा जागती ज्योति बनने के लिए कहा, आत्मा रूपी ज्योति में सदा ज्ञान योग का घृत डालते रहो तो आत्मा की ज्योति सदा जगी रहेंगी। बाबा कहे, इस ज्ञान और योग के आधार से मैं तुम्हारी स्वच्छ बुद्धि बनाता हूँ, तुम सेंसिबल बनते जाते हो। और साथ में बाबा कहे, गीत गाते हैं, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। तो बाबा कहे, इसमें कोई प्रेरणा की बात नहीं है, क्योंकि बाबा आते हैं रावण बुद्धि, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, ईश्वरीय बुद्धि बनाने के लिए। बाप ही आकर अभी बुद्धि का ताला खोलते हैं, अर्थात सतो प्रधान बनाते हैं। बाबा कहे, यह आत्मा के परिवर्तन का कार्य कोई प्रेरणा से नहीं होता है। बाप भगवान स्वयं आकर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं, आत्मा में ताकत भरते हैं। और विशेष कहा कि बच्चों की बुद्धि में ज्ञान और योग का कॉन्ट्रास्ट, अंतर स्पष्ट होना चाहिए कि ज्ञान है आत्मा परमात्मा का और मनुष्य सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, यह हुआ ज्ञान। और योग क्या है? अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना, यह है योग। अर्थात बाप जो है, जैसा है, उनको पहचान, उनको याद करना योग है। फिर अंडरलाइन कराया कि बच्चे लिखते हैं बाबा याद भूल जाती हैं। तो बाबा कहे, ऐसे नहीं कहते हैं कि ज्ञान भूल जाता है, नहीं, याद भूल जाती है, क्योंकि ज्ञान बहुत सहज है। तो बाबा कहे, अपने आप से पूछकर याद का चार्ट निकालना है कि बाबा आज हम इतना समय याद में रहे। फिर योग से प्राप्ति बताई कि योग से ही विकर्म विनाश होते हैं, योग से ही कर्म इंद्रिया बिल्कुल शांत शीतल बन जाती हैं। और विधि बताई कि एक बाप के सिवाय और कोई भी याद न आए, देह भी याद न आए, बस स्मृति रहे, मैं आत्मा अब वापस अपने घर जा रही हूँ। फिर साथ में अटेंशन दिलाया कि ज्ञान बहुतों में है, लेकिन योग बिल्कुल नहीं है, जिस कारण पाप भस्म होते नहीं है, कच्चे ही रह जाते हैं। इसलिए सच्ची सच्ची माला 8 की बनी हुई है। तो बाबा कहे, याद के बल से स्कॉलरशिप ले तकदीरवान बनना है, नंबर 1 में जाना है। सुनते हैं आज के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान योग का घृत डालो तो ज्योति जगी रहेंगी। ज्ञान और योग का कंट्रास्ट अच्छी रीति समझना है, अर्थात ज्ञान और योग की भिन्नता अच्छी रीति समझना है। आज मुरली से प्रश्न है, बाप का कार्य प्रेरणा से नहीं चल सकता, उन्हें यहाँ आना ही पड़े, क्यों? उत्तर में बाबा कहे, क्योंकि मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान है। तमो प्रधान बुद्धि प्रेरणा को कैच नहीं कर सकती। बाप आते हैं तब तो कहा जाता है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। आज मुरली में गीत बजा, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। भक्तों ने यह गीत बनाया है। अब इसका अर्थ कैसा अच्छा है। कहते हैं, आकाश सिंहासन छोड़कर आओ। अब आकाश तो है, यह है रहने का स्थान। आकाश से तो कोई चीज आती नहीं, आकाश सिंहासन कहते हैं। आकाश तत्व में तो तुम रहते हो, तो बाप रहते हैं महातत्व में, उसको ब्रह्म या महातत्व कहते हैं, जहाँ आत्माएं निवास करती हैं। बाबा कहे, वास्तव में आकाश तत्व तो यह सृष्टि हो गई, यहाँ तो हम मनुष्य आत्माएं रहते हैं, जहाँ यह 5 तत्व हैं। और शिव बाबा भगवान रहते हैं छठे महातत्व में, जिसको परम धाम ब्रह्मांड ब्रह्मलोक कहा जाता है। बाबा कहे, बाप आए भी जरूर वहाँ से हैं, कोई तो आएगा ना। कहते हैं, आकर हमारी ज्योति जगाओ। गायन भी है, एक है अंधे की औलाद अंधे और दूसरे है सज्जे की औलाद सज्जे। धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर नाम दिखाते हैं। अभी यह तो औलाद है रावण की, माया रूपी रावण है ना, सबकी रावण बुद्धि है, अर्थात 5 विकारों के वशीभूत बुद्धि है। अब तुम हो ईश्वरीय बुद्धि। बाप तुम्हारी बुद्धि का अब ताला खोल रहे हैं। रावण ताला बंद कर देते हैं। कोई किसी बात को नहीं समझते हैं तो कहते हैं, यह तो पत्थर बुद्धि है। बाप आकर यहाँ ज्योति जगाएंगे ना।
बाबा कहते हैं जब ऐसी तमो प्रधान बुद्धि हो जाती है तभी तो बाबा आकर ज्ञान की ज्योति जगाते हैं। आत्मा पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनती है। बाबा कहे प्रेरणा से थोड़े ही काम होता है। आत्मा तो सतो प्रधान थी, उसकी ताकत अब कम हो गई है, तमो प्रधान बन गई है, एकदम जुंजार बन गई है, अर्थात आत्मा में कोई शक्ति नहीं रही है। मनुष्य कोई मरते हैं तो उनका दीवा जलाते हैं। अब दीवा क्यों जलाते हैं? बाबा कहे दिया क्यों जलाते हैं, उसका आध्यात्मिक भावार्थ क्या है? समझते हैं ज्योत बुझ जाने से अंधियारा न हो जाए, इसलिए ज्योत जगाते हैं। बाबा कहे अब यहाँ की ज्योत जगाने से वहाँ कैसे रोशनी होंगी, कुछ भी समझते नहीं। अब तुम सेंसिबल बुद्धि बनते हो, अर्थात बाबा कहे अब इन आध्यात्मिक बातों को तुम समझते हो। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वच्छ बुद्धि बनाता हूँ, ज्ञान घृत डालता हूँ। है यह भी समझाने की बात, ज्ञान और योग दोनों अलग चीज हैं। योग को ज्ञान नहीं कहेंगे। कोई समझते हैं भगवान ने आकर यह भी ज्ञान दिया था कि मुझे याद करो, परंतु इसे ज्ञान नहीं कहेंगे। यह तो बाप और बच्चे हैं। बच्चे जानते हैं कि यह हमारा बाबा है, इसमें ज्ञान की बात नहीं, ज्ञान तो विस्तार है। बाबा कहे यह तो समझ हुई कि अपने आप को पहचानना, बाप को पहचानना, बाकी ज्ञान का विस्तार तो बहुत है, यह तो सिर्फ याद है। बाप कहते हैं मुझे याद करो बस, यह तो कॉमन बात है, इनको ज्ञान नहीं कहा जाता। बच्चे ने जन्म लिया सो तो जरूर बाप को याद करेंगे ना। बाबा कहे यह तो कॉमन बात है कि बच्चे बाप को याद करते हैं, वर्षे के अधिकारी बनते हैं, ज्ञान का विस्तार है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, यह ज्ञान नहीं हुआ, तुम खुद जानते हो हम आत्मा हैं, हमारा बाप परम आत्मा परमात्मा है, इसे ज्ञान कहेंगे क्या? बाबा कहे क्या इस बात को समझना यह ज्ञान कहेंगे? बाबा को पुकारते हैं। ज्ञान तो है नॉलेज, जैसे कोई एमए पढ़ते हैं, कोई बीए पढ़ते हैं, कितनी ढेर किताबें पढ़नी होती हैं। अब बाप कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो ना, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मेरे से ही योग लगाओ, अर्थात याद करो। इसको ज्ञान नहीं कहेंगे, तुम बच्चे तो हो ही, अर्थात बाबा कहे ज्ञान अलग है, योग अलग है। योग है बाबा की याद में रहना और ज्ञान है सृष्टि के आदि मध्य अंत का, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का। बाबा कहे तुम बच्चे तो हो ही, तुम आत्माएं कब विनाश को नहीं पाती हो। कोई मर जाता है तो उनकी आत्मा को बुलाते हैं। अब वह शरीर तो खत्म हो गया, आत्मा भोजन कैसे खाएंगी? भोजन तो फिर भी ब्राह्मण खाएंगे, परंतु यह सब है भक्ति मार्ग की रस्म। ऐसे नहीं कि हमारे कहने से वह भक्ति मार्ग बंद हो जाएगा, वह तो चलता ही आता है। आत्मा तो एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लेती है। बच्चों की बुद्धि में ज्ञान और योग का कंट्रास्ट स्पष्ट होना चाहिए। बाप जो कहते हैं मुझे याद करो, यह ज्ञान नहीं है, यह तो बाप डायरेक्शन देते हैं, इनको योग कहा जाता है। ज्ञान है सृष्टि चक्र कैसे फिरता है उसकी नॉलेज। योग अर्थात याद, बच्चों का फर्ज है बाप को याद करना, वह है लौकिक, यह है पारलौकिक। बाबा कहे बच्चे हमेशा पिता को याद करते हैं, तो वो लौकिक पिता को याद करते हैं, यहाँ पारलौकिक पिता को याद करना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो ज्ञान अलग चीज हो गई। बच्चे को कहना पड़ता है क्या कि बाप को याद करो? लौकिक बाप तो जन्म लेते ही याद रहता है, यहाँ बाप की याद दिलानी पड़ती है, इसमें मेहनत लगती है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यह बहुत मेहनत का काम है, तब योग में ठहर नहीं सकते हैं। बाबा एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं कि लौकिक पिता की याद तो हर बच्चे को रहती है, लेकिन यहाँ बाबा की याद भूल क्यों जाती है? क्योंकि अपने को आत्मा नहीं समझते हैं और परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ा नहीं है, इसलिए याद मुश्किल लगती है। जब अपने आप को पहचान बाबा से संबंध जोड़ते हैं तब याद सहज हो जाती है। बाबा कहे बच्चे लिखते हैं बाबा याद भूल जाती है। ऐसे नहीं कहते हैं कि ज्ञान भूल जाता है, ज्ञान तो बहुत सहज है, याद को ज्ञान नहीं कहा जाता। इसमें माया के तूफान बहुत आते हैं। भल ज्ञान में कोई बहुत तीखे हैं, मुरली बहुत अच्छी चलाते हैं,
परंतु बाबा पूछते हैं, याद का चार्ट निकालो, कितना समय याद करते हो। बाबा को याद का चार्ट यथार्थ रीति बनाकर दिखाओ। याद की ही मुख्य बात है। पतित ही पुकारते हैं कि आकर पावन बनाओ। मुख्य है पावन बनने की बात, इसमें ही माया के विघ्न पड़ते हैं। शिव भगवान वाच, याद में सब बहुत कच्चे हैं। अच्छे अच्छे बच्चे जो मुरली तो बहुत अच्छी चलाते हैं, परंतु याद में बिल्कुल कमजोर हैं। योग से ही विकर्म विनाश होते हैं। योग से ही कर्म इंद्रिया बिल्कुल शांत हो सकती है। एक बाप के सिवाय और कोई याद न आए, कोई देह भी याद न आए। बाबा कहे, जब ऐसी याद रहेंगी तब विकर्म भी विनाश होंगे और कर्म इंद्रिया भी शांत हो जाएंगी। बाबा कहे, आत्मा जानती है यह सारी दुनिया खलास होनी है। अब हम जाते हैं अपने घर, फिर आएंगे राजधानी में। यह सदैव बुद्धि में रहना चाहिए। ज्ञान जो मिलता है वह आत्मा में रहना चाहिए। बाप तो है योगेश्वर जो याद सिखलाते हैं। वास्तव में ईश्वर को योगेश्वर नहीं कहेंगे, तुम योगेश्वर हो। ईश्वर बाप कहते हैं, मुझे याद करो। यह याद सिखलाने वाला ईश्वर बाप है। वह निराकार बाप शरीर द्वारा सुनाते हैं। बच्चे भी शरीर द्वारा सुनते हैं। कई तो योग में बहुत कच्चे हैं, बिल्कुल याद करते ही नहीं। जो भी जन्म जन्मांतर के पाप हैं, सबकी सजा खाएंगे। यहाँ आकर जो पाप करते हैं वह तो और ही 100 गुना सजा खाएंगे। ज्ञान की तिक तिक तो बहुत करते हैं, योग बिल्कुल ही नहीं है, जिस कारण पाप भस्म नहीं होते, कच्चे ही रह जाते हैं। इसलिए सच्ची सच्ची माला 8 की बनी है। 9 रत्न गाए जाते हैं। 108 रत्न कब सुने हैं? 108 रत्नों की कोई चीज नहीं बनाते हैं। बाबा कहे, 9 रत्न गाए जाते हैं और 108 की माला गाई जाती है। बहुत हैं जो इन बातों को पूरा समझते नहीं है। याद को ज्ञान नहीं कहा जाता। आज बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि याद अलग है, ज्ञान अलग है। ज्ञान सृष्टि चक्र को कहा जाता है। शास्त्रों में ज्ञान नहीं है, वह शास्त्र है भक्ति मार्ग के। बाप खुद कहते हैं, मैं इनसे नहीं मिलता, साधुओं आदि सबका उद्धार करने में आता हूँ। वह समझते हैं ब्रह्म में लीन होना है। फिर मिसाल देते हैं पानी के बुदबुदे का। अभी तुम ऐसे नहीं कहते, तुम तो जानते हो हम आत्माएं बाप के बच्चे हैं। माम एकम याद करो, यह अक्षर भी कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। बाबा कहे, अब तक माम एकम याद करो, यह अक्षर सुनते और बोलते आए, लेकिन उसका भावार्थ नहीं समझ पाए। अब बाबा उसका भावार्थ समझाते हैं कि एक परमात्मा बाप को, अपने को आत्मा समझ याद करो। भल कह देते हैं हम आत्मा हैं, परंतु आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, यह ज्ञान बिल्कुल नहीं। यह बाप ही आकर सुनाते हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्माओं का घर वह है परम धाम, वहाँ सारा सिजरा है, अर्थात सभी आत्माओं के धर्म की बिरादरियां बनी हुई है। हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सुख कौन देते हैं, दुख कौन देते हैं, यह भी किसी को पता नहीं है। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। 63 जन्म तुम धक्के खाते आए हो, फिर ज्ञान देता हूँ तो कितना समय लगता है? बाबा कहे, 63 जन्म तुम याद करते आए, अब मैं ज्ञान देता हूँ तो ज्ञान मिलने से बाप को पहचानने में कितना समय लगता है? सेकंड। बाबा कहे, यह तो गाया हुआ है, सेकंड में जीवन मुक्ति। यह तुम्हारा बाप है ना, वही पतित पावन है। उनको याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग यह चक्र है। नाम भी जानते हैं, परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे हैं, टाइम का किसी को पता नहीं है। समझते भी हैं घोर कलयुग है। अगर कलयुग अभी भी चलेगा तो और घोर अंधियारा हो जाएगा। इसलिए गाया हुआ है, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए थे और विनाश हो गया। थोड़ा भी ज्ञान सुनते हैं तो प्रजा बन जाते हैं। कहाँ यह लक्ष्मी नारायण, कहाँ प्रजा, पढ़ाने वाला तो एक ही है। तो बाबा कहे, अगर अपने आप को नहीं पहचाना, बाप को नहीं पहचाना, तो अज्ञानता के अंधेरे में ही रह जाएंगे और विनाश भी हो जाएगा। भगवान से, बाप से प्राप्ति भी नहीं कर पाएंगे। अगर थोड़ा सा भी ज्ञान सुना तो भी प्राप्ति कर लेंगे।
अगर थोड़ा सा भी ज्ञान सुना, बाप को पहचाना, तो भी सतयुग में आ जाएंगे। बाबा कहे हर एक की अपनी अपनी तकदीर है। कोई तो स्कॉलरशिप ले लेते हैं, कोई फेल हो जाते हैं। राम को बाण की निशानी क्यों दी है? क्योंकि नापास हुआ। यह भी गीता पाठशाला है। कोई तो कुछ भी मार्क्स लेने लायक नहीं। मैं आत्मा बिंदी हूँ, बाप भी बिंदी है, ऐसे उनको याद करना है। जो इस बात को समझते भी नहीं है, वह क्या पद पाएंगे? अर्थात बाबा कहे जो अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते, बाबा के वास्तविक स्वरूप को जानकर याद नहीं करते, तो वह क्या प्राप्ति कर पाएंगे? याद में न रहने से बहुत घाटा पड़ जाता है। याद का बल बहुत कमाल करता है। अंडरलाइन, बाबा कहे याद का बल बहुत कमाल करता है। क्या कमाल करता है? बाबा कहे कर्म इंद्रियां बिल्कुल शांत शीतल हो जाती है। ज्ञान से शांत नहीं होंगी, योग के बल से शांत होंगी। भारतवासी पुकारते हैं कि आकर हमको वह गीता का ज्ञान सुनाओ। अब कौन आएगा? बाबा कहे गीता का ज्ञान सुनाने कौन आएगा? श्री कृष्ण की आत्मा तो यहाँ है। कोई सिंहासन पर थोड़े ही बैठते हैं जिसको बुलाते हैं। अगर कोई कहे हम क्राइस्ट की आत्मा को याद करते हैं, अरे बाबा कहे अरे वह तो यहाँ ही है। उनको क्या पता कि क्राइस्ट की सोल यहाँ ही है, वापस जा नहीं सकती। लक्ष्मी नारायण पहले नंबर वालों को ही पूरे 84 जन्म लेने हैं, तो फिर वापस जा कैसे सकते? वह सब हिसाब है ना। मनुष्य जो कुछ बोलते हैं सो झूठ। आधा कल्प है झूठ, आधा कल्प है सच। अभी तो हर एक को समझाना चाहिए। इस समय सब नरकवासी हैं, फिर स्वर्गवासी भी भारतवासी ही बनते हैं। मनुष्य कितने वेद शास्त्र उपनिषद आदि पढ़ते हैं, क्या इससे मुक्ति को पाएंगे? उतरना तो है ही। हर एक चीज सतो रजो तमो में जरूर आती है। बाबा कहे यह ड्रामा का राज सबको समझाना है। आदि मध्य अंत का ज्ञान क्लियर करना है। बाबा कहे न्यू वर्ल्ड किसको कहा जाता है? किसी को भी यह ज्ञान नहीं है। यह तो बाप सन्मुख बैठ समझाते हैं। देवी देवता धर्म कब किसने स्थापन किया, भारतवासियों को कुछ भी पता नहीं है, तो बाप ने समझाया है। ज्ञान में भल कितने भी अच्छे हैं, परंतु योग में कई बच्चे नापास हैं। योग नहीं तो विक्रम विनाश नहीं होंगे, ऊंच पद नहीं पाएंगे। जो योग में मस्त हैं वही ऊंच पद पाएंगे। अंडरलाइन, बाबा कहे जो योग में मस्त हैं वही ऊंच पद पाएंगे। और उसका प्रमाण क्या? उनकी कर्म इंद्रियां बिल्कुल शीतल हो जाती हैं। देह सहित सब कुछ भूल देही अभिमानी बन जाते हैं। हम अशरीरी हैं, अब जाते हैं घर परम धाम। उठते बैठते समझो, अब यह शरीर तो छोड़ना है। हमने पार्ट बजाया, अब जाते हैं घर। बाबा कहे यह चिंतन चलते फिरते उठते बैठते चलता रहे। अब तो ज्ञान मिला है। जैसे बाप में ज्ञान है, उनको तो किसी को याद नहीं करना है, याद तो तुम बच्चों को करना है। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है, योग का सागर तो नहीं कहेंगे ना। बाबा कहे मुझे तो योग लगाना नहीं है ना, तो इसलिए मुझे योग का सागर नहीं ज्ञान का सागर कहा जाता है। चक्र का नॉलेज सुनाते हैं और अपना भी परिचय देते हैं। याद को ज्ञान नहीं कहा जाता। याद तो बच्चों को आपे ही आ जाती है। याद तो करना ही है, नहीं तो वर्षा कैसे मिलेगा? बाप है तो वर्षा जरूर मिलता है। बाबा कहे अपने आप को पहचाना, बाबा को पहचाना तो वर्षा जरूर मिलेगा। बाकी है नॉलेज, हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान, सतो प्रधान से तमो प्रधान कैसे बनते हैं, यह बाप समझाते हैं। अब सतो प्रधान बनना है बाप की याद से। तुम रूहानी बच्चे रूहानी बाप के पास आए हो, उनको शरीर का आधार तो चाहिए ना। कहते हैं मैं बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, है भी तमो प्रधान अवस्था। अब बाप आते हैं तब सारे सृष्टि का कल्याण होता है। यह है भाग्यशाली रथ। इनसे कितनी सर्विस होती है। तो इस शरीर का भान छोड़ने के लिए याद चाहिए। इसमें ज्ञान की बात नहीं, जास्ती याद सिखलानी है। बाबा कहे ज्ञान तो समझ में आ जाता है, लेकिन याद का अभ्यास रोज करना है। ज्ञान तो सहज है, छोटा बच्चा भी सुना दे, बाकी याद में ही मेहनत है। एक बाप की ही याद रहे,
इसको कहा जाता है अव्यभिचारी याद। किसके शरीर को याद करना, वह है व्यभिचारी याद। याद से सबको भूल अशरीरी बनना है। लास्ट में विशेष याद पर अटेंशन दिलाया कि एक बाप के सिवाय और किसी की भी याद न रहे, यही है अव्यभिचारी याद। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, याद के बल से अपनी कर्म इंद्रियों को शीतल शांत बनाना है। फुल पास होने के लिए यथार्थ रीति बाप को याद कर पावन बनना है। दूसरा पॉइंट, उठते बैठते बुद्धि में रहे कि अभी हम यह पुराना शरीर छोड़ वापस घर जाएंगे। जैसे बाप में सब ज्ञान है, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बनना है। आज प्यारे सतगुरु बाबा का वरदान है, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। स्पष्टीकरण है, संगम युग पर शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहने से हर असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। यही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। इस स्वरूप में स्थित रहने से संपन्न भव का वरदान मिल जाता है। बाप दादा सभी बच्चों को सदा सुखदायी स्थिति की सीट देते हैं। सदा इसी सीट पर सेट रहो तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। सिर्फ विस्मृति के संस्कार समाप्त करो। आज बाबा ने संपन्न बनने की सहज विधि बताई कि सदा शिव और शक्ति कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करो। इस स्वरूप से बाबा के अनेक सारे वरदानों से संपन्न बन जाएंगे और इसी सीट पर सेट रहने से अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने का भी अनुभव करेंगे। आज का स्लोगन है, पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। आज का अव्यक्त इशारा है, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। बाबा कहे, एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी, तो भिन्नता को समाओ, तब आपस में एकता से समीप आएंगे और सर्व के आगे दृष्टांत रूप बनेंगे। ब्राह्मण परिवार की विशेषता है, अनेक होते भी एक। यह एकता का वाइब्रेशन सारे विश्व में एक धर्म एक राज्य की स्थापना करेगा। इसलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाकर एकता लानी है। आज बाबा ने एक मत का वातावरण बनाने के लिए कहा, समाने की शक्ति को धारण करना है, जिस एकता के वाइब्रेशन द्वारा सारे विश्व में एक धर्म एक राज्य की स्थापना सहज हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।